करे प्रार्थना नित, प्रभु के पावन चरण स्मरण युत, प्रभु के पावन चरण स्मरण युत, सुमन से अर्चन वचन से कीर्तन, सुमन से अर्चन वचन से कीर्तन, ध्यान योग से आत्म समर्पण, ध्यान योग से आत्म समर्पण, प्रातः काल करे प्रार्थना नित, प्रातः काल करे प्रार्थना नित, प्रभु के पावन प्रेम प्रसादित, प्रभु के पावन प्रेम प्रसादित, तम से ज्योति सत से चले सत, तम से ज्योति सत से चले सत, मृत्यु के परे पाने को अमृत, मृत्यु के परे पाने को अमृत, प्रातः काल करे प्रार्थना नित, प्रातः काल करे प्रार्थना नित, प्रार्थना नित। करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये हमारी संस्कृति की गहराई देखिए कि गुरु शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं, दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं कि हमारे यहाँ विद्या इज नॉट अ वन वे फ्लो। उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया, कुछ रटने के लिए दे दिया, वो आप मगअप कर लें, फिर एग्जाम्स में मार्क्स के लिए आप उसको कर लें, हाउ वेल यू कैन मगअप, हाउ वेल। ये हमारे संस्कृति में विद्या शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा आती है एज अ डायलॉग, एज अ संवाद बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तो इस कैंप में भी हम वही रख रहे हैं, एक संवाद। एनी टाइम इन एनी सेशन एनीवन हैज अ राइट टू इंटरप्ट मी और एनीवन, से यू डोंट एग्री, गिव योर रीजंस एंड हैव संवाद। यहाँ पर गुरु शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर आप हम दोनों की रक्षा करें। अब रक्षा करें, यहाँ पर बैठे रक्षा तो है ही, तो किससे रक्षा मांगते हैं हम? किससे रक्षा मांगते हैं? गुरु शिष्य दोनों भगवान से रक्षा मांग रहे हैं। क्या चीज से रक्षा मांग सकते हैं? What would we want protection from? गुरु की सन्निधि में है, यस, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस बोला। अब उसका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एब्सोल्युटली। व्हाट एल्स? कंसंट्रेशन नहीं होगा दोनों तरफ। खाली स्टूडेंट्स पे दायित्व नहीं है, इवन ऑन द गुरु, कंसंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट, कंसंट्रेशन ऑन ईच अदर। वो कंसंट्रेशन होगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बहुत सुंदर। व्हाट एल्स? क्या चीज? क्या प्रोटेक्शन मांगेंगे? नेगेटिविटी, नॉट ओनली बाहर है अंदर नहीं है, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द गुरु। Oh, that bore has come now. Oh, now next class, what bore it will be? My God, है ना? This teacher is bored. I feel like sleeping.
She, oh my God, she was not very good, a very good nature. The moment we get entangled in each other's personal traits, vidya gone, that flow is gone, obstruction, है ना? वाटर बगीचे में पानी दे रहे हैं और अगर वो पाइप के अंदर ट्विस्ट आ गया तो पानी फ्लो नहीं रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शन। वैसे ही प्रमाद, आलस्य सब नहीं चले, आलस्य नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भटके, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, भगवान से प्रार्थना कर लो, काम बन गया। क्यों करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हम दोनों की रक्षा करें, मतलब भगवान सब कुछ करे का मतलब क्या? वेदांगी क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, आप हम दोनों की रक्षा करो। ट्रू, हम भगवान से कहते हैं भगवान मैं तो कमिटेड हूँ, आप भी जरा मदद करो ना। मैं तो हिस्सा करूँगा, but you also have, so it presupposes your commitment, please. When you do any prayer, when you're asking anything from God, it presupposes your commitment. दो बार होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, भगवान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, हम हमारा भाग बराबर निभा रहे हैं कि नहीं, वो भगवान आप भी मुझे रक्षा करें, हम दोनों की, हम दोनों को प्रचुर विद्या सामग्री खिलाएं, सर्वो पुनक्तु खिलाए, यहाँ पर विद्या नहीं लिखा है, उसमें लिखा है खिलाए, you have to understand, विद्या खिलाए, विद्या, विजडम, नॉलेज, देन उस नॉलेज का हम हमारे जीवन में कैसे उपयोग करें। इतना सुंदर बताया, शिविर, मैंने बताया था गए शिविर में, याद रखा, उसने फिर अपने जीवन में उसको उतारा। अब कल सब लोगों ने सुना ना, कितना सुंदर सुंदर बोले, व्हाट दे वर डूइंग, दे अलाउड व्हाट दे got inspired from the earlier shivers to take an effect in their life. How? वो विद्या को वो खाए, खिलाए लिखा है, या ऑफर लिख नहीं लिखा है, खिलाए, हम खाएं, उसको बचाएं। तो आप सबने उन शिविरों में से जो सीखा उसको आपने खाया, उसको बराबर चबाया, चबाकर उसका रस लिया, और रस लेके उसको आत्मसात किया, उसको एक कर लिया। तो वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। That is what श्रवण मनन निधिध्यासन is all about. श्रवण, हम सुने, जो गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, उसको सुने, सभी तरफ से, कान से सुने, मन से सुने, दिल से सुने, आत्मा से सुने, उसको सुने, फिर उसका मनन करें, चर्निंग इन द माइंड, है ना, शिविर, द विमर्श, चर्निंग, मनन करें, रमण, उसको फिर रमा दे अंदर, जॉय एक्सप्रेस इट, दैट इज द निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब क्या? उसको हम हमारे उसको एक्सपेरिमेंट करते 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 इट मेक्स आवर नेचर, इट बिकम्स नेचुरल, व्हाटएवर इट बिकम्स नेचुरल। वह हमको ऐसा खिलाएं, विद्या सामग्री खिलाएं, ऐसा खिलाएं कि जो स्वादिष्ट भी हो, नॉट ओनली फास्ट फूड, स्वादिष्ट हो, साथ में पुष्ट हो, हमको आरोग्य दे, इट फीड्स माय माइंड, फीड्स माय इंटेलेक्ट, फीड्स माय, सॉल्व्स माय क्यूरियोसिटी, माय क्वेश्चंस, उसको मनन करूं और फिर इसको हमारे जीवन में उतारूं, खिलाएं। हम दोनों से विद्याभ्यास का वीर्यवत प्रयोग करावे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, एनीवन कैन से व्हाट इज मीन? वीर्यवत, तुमने सीख लिया, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, इंजीनियर हो गए, सब बता रहे थे, somebody want to be a teacher, want to be engineer, pilot, air hostess. Why that goal? If that goal is only, I'm using the word only, to earn money, earn reputation, or to earn power, you are not going to get joy of it. यहाँ लिखा है वीर्यवत प्रयोग करा. It is a byproduct. You are naturally going to get money. Naturally you are going to get bhava. Naturally you are going to get appreciation. But that is a natural byproduct.
The main purpose is soul expression. Main purpose is deep satisfaction. That is, I know what you want. So, बहुत वीर्यवत, full of वीर्य, full of potential, full of creativity, full of positivity, full of contribution. That kind of काम हमसे करावें. तो दोनों, even the guru and the शिष्य, हम दोनों अध्ययन के द्वारा तेजस्वी बने. तेजस्वी बने. हम enlightened. You become a pillar of light. I have given you a book, Pillar of Light. See, जो आप लोगों को जो सामग्री दिया है शिविर में और आगे देंगे, it is impossible to give justice to it in 5 days. वह सामग्री एक्चुअली पूरे साल का है. तो पूरा साल तो मैं शिविर कर नहीं सकता. इच्छा जरूर रहती है कि बस शिविर करता रहूँ आप लोग के साथ. वो प्रैक्टिकल नहीं है. यह सामग्री पूरे जीवन के लिए, ध्यान रखना. और इसमें से हम मुश्किल से 5-10% यहाँ ले पाएंगे. ये सामग्री क्यों आपको दे रहे हैं? आप तेजस्वी बने. तो पिलर ऑफ लाइट दिया है, इसका अध्ययन करते रहे. आपको जो सामग्री दिया है, we become a pillar of light. Don't try to impose your thoughts on others. Don't try to improve others beyond the point. Don't try to help others beyond the point if they don't want to. You be a pillar. तुम्हारे में इतनी तेजस्विता हो, तुम्हारे अपने आप लोग आएंगे जिनको लाइट लेना हो. Automatic. Those kind of people will gravitate towards you. You be that enlightened. You be that pillar of light. हम परस्पर द्वेष न करें. गुरु शिष्य परस्पर कोई भी एंटी भावना नहीं हो. द्वेष मीन्स हेट्रेड, डिसलाइक नहीं होनी चाहिए. बिकॉज what happens in that, हम पर्सनैलिटी में फंस जाते हैं. We have to rise above the personality. ये हमारी साधना है. अब हम आएंगे पृष्ठ 75. मेरे पीछे पीछे आप लोग सब दोहराएंगे. दक्षिणस्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा. दक्षिणस्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा. अस्मदाचार्य पर्यन्ता स्मर्या गुरु परंपरा. अस्मदाचार्य पर्यन्ता स्मर्या गुरु परंपरा. सर्वज्ञाय नमस्तस्मै व्यासाय प्रभविष्णवे. सर्वज्ञाय नमस्तस्मै व्यासाय प्रभविष्णवे. यो करोदद्भुतं काव्यं सारं विश्वस्य भारतम्. यो करोदद्भुतं काव्यं सारं विश्वस्य भारतम्. पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्. पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्. आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्. कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन. मलं शरीरस्य च वैद्यकेन. यो वा करोतं प्रवरं मुनीनां
पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधनः लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधनः नमो गोधर्मविज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः नमो धर्मदेवेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः। हिंदी अनुवाद में थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ, आप उसको पढ़ें भी और श्रवण भी करें। हम उस गुरु परंपरा का स्मरण करना चाहते हैं, करना चाहिए जिसका आरंभ श्री दक्षिणामूर्ति से हुआ, जिसका मध्य में भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य हैं और जिसके प्रवाह के आखिर में हमारे संविदाचार्य हैं। गुरु परंपरा की बात करेंगे। यहाँ हमारे अद्वैत सनातन गुरु परंपरा की बात करेंगे। ऐसे ही जो जिस प्रवाह से आए हैं, जैन प्रवाह है तो उनको अपने प्रवाह की जो तत्व प्रधान है, फिलॉसफी प्रधान है, सर्वज्ञ एवं शास्त्र प्रणेता महामुनि व्यास को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने महाभारत नामक अद्भुत काव्य की रचना की, जो सारे विश्व जीवन का सार। महाभारत व पंचम वेद, 4 वेद हुए। 4 वेद का अर्थ समझना बहुत कठिन था, तो पंचम वेद की रचना की भगवान वेदव्यास ने। महाभारत जिसमें सारे वेदों का सार है। महाभारत की रचना में और क्या कोई बता सकता है? जो रोचक बात, महाभारत किसने रचना की, लिखी किसने? गणेश जी ने लिखी। क्या शर्त थी गणेश जी की? आप गणेश जी की शर्त थी कि ठीक है मैं लिख दूंगा महाभारत, पर आप रुकेंगे नहीं बोलने से। आप रुक गए, वहां के बाद मैं लिखूंगा नहीं। तो व्यास जी ने क्या शर्त रखी? व्यास जी भी तो कम नहीं थे, व्यास जी तो बहुत गड़बड़ बात है। गणेश जी मैं हमेशा थोड़ी ऐसे अविरत बोल पाऊंगा। व्यास जी ने भी एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी व्यास जी ने? कौन बताएगा? नहीं करेंगे। हाँ, रिपीट नहीं करेंगे। व्यास जी, गणेश जी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, आपको बोलते रहना पड़ेगा। अगर मैं रुक गया मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो व्यास जी ने भी सामने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? हर लाइन समझ के लिखना। तो जब जब व्यास जी थोड़े थक जाते, इससे एक्चुअली आई एम गेटिंग गुड आइडियाज, आई एम गोइंग टू ट्राई दैट सेम थिंग। I need rest. So bright minds surrounded with such bright minds. आप समझे बिना नहीं लिखेंगे। तो जब जब व्यास जी को थोड़ी थकान लगे, आगे की आवाज से उन्होंने व्याकरण के सूत्र प्राप्त किए, रचना की। सभी मुनियों में श्रेष्ठ, सभी मुनियों में ऐसे महान ऋषि पतंजलि को करबद्ध प्रणाम, जिन्होंने योग सूत्रों के द्वारा चित्त के मल को एवं व्याकरण सूत्रों पर महाभाष्य की रचना कर वाणी के मल को और वेद शास्त्र के द्वारा शरीर के मल को दूर करने का सशक्त उपाय प्रस्तुत किया। I am very fond of reading per se, और रीडिंग में I am very fond of reading parallel philosophy. Believe me, Buddha's teachings are all already there in Patanjali Yoga Sutra. कोई भी जो spiritual leaders हैं, spiritual at the spiritual plane, all religions are the same. Perennial philosophy is written by Aldous Huxley. एक बार स्वामी जी ने रिफर किया
प्रवचन में मैं तुरंत वो किताब ला के देता, उसमें सब क्रिश्चियनिटी, इवन मुस्लिम रिलीजन में सूफिज्म, द स्पिरिचुअल साइड इज सूफिज्म, बुद्धिज्म, ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज। और मैंने देखा उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सब के सब हमारे ऋषि पतंजलि के योग सूत्र में ऑलरेडी हैं। ऐसे ऋषि पतंजलि जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनको नमन करते हैं। हे महर्षिगण, आप सर्वलोक की दृष्टि में रत हैं, आप सबके सब तपोधन से संपन्न हैं, धर्म के ज्ञाता आपको बारंबार नमस्कार। ये सब ऋषि हैं, आज जो हम हैं इन्हीं के कारण हैं, इनको हम याद करते हैं। How many of you know प्रज्ञा माथुर? कामनी पड़ा है, फर्स्ट कैंप में, सेकंड कैंप में आई थी प्रज्ञा माथुर। प्रज्ञा माथुर कुमार वो इंदौर में रहती है, बहुत अच्छा काम करती हैं, चिल्ड्रन के लिए करती है। मैं हमेशा उनको इनवाइट करता हूँ, शी नेवर फ्री, बट आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। फैंटास्टिक लेडी एंड I just thought of sharing this with you all. एक आध सप्ताह पहले उन्होंने मेरे को एक मैसेज भेजा, वेरी रिक्वेस्ट। God, most of us cherish memories of a favorite teacher. हम टीचर्स की, आचार्य की वंदना की, अभी गुरु स्मरण किया तो मुझे ध्यान आया, मोस्ट ऑफ अस है ना, we all cherish, do we not? This is a request, Bhaiya, she writes. Please share anything about your favorite teacher. It could be a quality, a teaching methodology, or any other factors you found appealing. Kindly message them to me at the earliest. I would like to share what I expressed. मैं सोचा नहीं था, उनका प्रश्न आया तो बहुत अच्छा लगा, सोचने लगा। Favorite teacher, have had many right from primary school, and all have given me their own special gift of life learning today. But I would like to specially mention Professor Basavna, my English subject professor at HM College of Commerce. He was short, just like me. He had trouble in his legs, walking with a limp, wearing a thick-soled shoe in one foot. Very old, but with a sprightly step, felt like he is dancing. Sparkling, penetrating eyes, ready wit, and a ready smile. Very loving. Very passionate about English literature. Very passionate about teaching the English literature. His lecture was generally the last class of the day. In a class of 120 students, hardly 20 used to be present, sometimes just a handful, but he always gave it 100%, not just 100, 110%. It was a sheer joy to listen to him, to watch him, dive with him deep into the subtle nuances of the unraveling text. I never missed his classes, sometimes waiting out other intermittent classes which I did not have to attend. His love for the subject fanned the dormant love that I had for English literature. He never taught from the point of exams, sometimes taking a full month on a particular interesting story or skit or chapter, or rushing through some other. Those were among the happiest moments of my college life. His dedication, his passion, his zest, his smile, his twinkle, his love for the subject and love for the students,
the list is endless. One particular incident is etched in my memory. I was once standing in the lobby talking with my friends. Professor Vasavada walked by. He stopped, chit-chatted with us. Suddenly he told my friends, don't ever be proud of your height. Your height is more than Sudhir's, but his depth is more than yours. I wondered later, what did he see in me? I took it not as a praise from him, but as his blessings. I resolved to live up to it. It meant a lot to me, especially since I came from a past of severe stammering in my school days. I am sure his loving confidence in me enabled me to win several elocution trophies for the college and has helped me in my life journey. With infinite gratitude, I offer my pranams to my teacher, my friend, my philosopher, my guide. Request all of you to close. बोले मैं क्या है सब मैसेजेस लेके जाती हूँ पृथ्वी से भगवान के प्रति और फिर वापस आती हूँ और मैसेजेस लेने के लिए, तो मेरा तो बहुत ट्रैवलिंग हो जाता। मैं क्या करूँ? तुम तो एकदम आराम से बैठी, तुम्हारा भी तो काम है, तुम क्यों आराम से बैठी हो? मैं तो आराम से बैठी हूँ, मेरे इतना नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हारी इतना क्यों? नहीं, मेरे मैसेजेस है तुरंत, गॉड आई वांट दिस, गॉड प्लीज हेल्प मी, सारे टाइम बॉम्बार्डमेंट होता है, तो बार बार मेरे को पृथ्वी पे जाता है मैसेजेस लेने के लिए, उनके भगवान तक पहुंचाना है। और तुम नहीं, मेरे तो क्या है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिपार्टमेंट वेयर द प्रेयर स्टार्ट्स विद थैंक यू लॉर्ड। उसके तो खास कोई मैसेजेस ही नहीं होते, प्रेयर्स ही नहीं होते, तो मैं तो आराम से बैठी हूँ। तो आगे आप प्रार्थना करें ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड के भाव से हम प्रार्थना करें। तो भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड और व्हाट? क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड? Who will say from you people? What is that to be grateful for? For life and being safe. For life and being safe. Wow, beautiful. Very nice. What else? What are we grateful to God for? Parents. Parents. Very good. Yes. Grateful to God for parents. Yes. So for everything. For everything. Like what? Whatever we have or whatever we got or whatever we will be getting, we need to be grateful for. Very nice. भगवान के प्रति तो ग्रेटफुल हुए, हम दुनिया में औरों के प्रति ग्रेटफुल हैं क्या? Okay, we'll do the next exercise now. You again close your eyes. Think of the things you are grateful for in your life. Not necessarily towards God. आप अपने जीवन में कृतज्ञ हैं, क्या क्या चीज आपके ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या आपके जीवन में मिला है, और किसके कारण मिला है। भगवान तो सब करता है, पर भगवान भी तो किसी को निमित्त बनाता है, कुछ मीडिया बनाता है। तो वह भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग परिस्थितियां लेके भेजे हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं हमारे जीवन में जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं या होना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर अभी तक वह ध्यान में नहीं आई वो बात, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम सोचें, थोड़ा मन को टटोलें, कैसी कैसी चीजें हैं which we have taken for granted. We have taken them for granted till now. But now, oh my God, yeah. They are the things I should be grateful for.
ऐसी चीज़ों पर जरा मनन करें और वह जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो किनसे मिले हैं, उन व्यक्तियों के प्रति भी आप वो भाव जागृत करें, उनको याद करें। कौन कौन व्यक्ति है, उनसे आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स या बेनिफिट्स मिले। The benefits may not necessarily be material. The biggest blessing is love, compassion. Somebody has taken notice of you. Somebody has said a kind word. किसी ने आपका हाथ थाम दिया, किसी ने कुछ छोटे से छोटी चीज से बड़ी चीज जीवन में that just touched your soul, touched your heart. ऐसे ब्लेसिंग्स को पहले याद करें और वह ब्लेसिंग्स जिनसे मिले हैं उनको याद करें। और तीसरा फिर याद करें, पिछले एक सप्ताह में या पिछले, अगर एक सप्ताह कम समय है तो पिछले एक महीने में ऐसे 5 इंसिडेंट्स जहां आपने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की हो। लास्ट 1 week or just too less a period, 1 month, when you have gone out of your way and expressed your gratitude, expressed your thanks in a heartful way, not in a formal way, not just a formality, but it comes as a flow from your heart towards that person, whoever that person may be. चलना बंद हो जाएगा। वॉकिंग शूज, अगर ज्यादा टाइम तो वो कड़क हो जाएंगे। You have to keep on using the shoes. But what about yourself? How much are you using? But when you talk about using ourselves, you only talk about intellect, mind. वो भी कितने लोग यूज करते हैं। Here we are talking about your heart, your will, your heart, your emotions, your samvedana, your sensitivity. Not sentimental. Don't be sentimental. Be sensitive. Sentimental is reacting to a situation. Sensitive is responding to a situation. Be sensitive. और व्यक्त करने पर दूसरे के प्रति अच्छा करने की प्रेरणा भी तुमको मिलेगी। When you express your thanks to somebody, you are acknowledging कि उसने कुछ अच्छा किया, तो तुम्हें भी आगे वैसा किसी और के प्रति अच्छा करने की इच्छा होगी। और मैं एक स्टेप आगे भी जाऊंगा, जिसको आपने ऐसा एक्सप्रेस किया, अब आपने किया, करते ही I many times find a surprise. He is not expecting it, he or she. There is surprise, एक सुखद आश्चर्य, so they find a smile, you try and do. And what you are doing, you are also inspiring that person to still do more and more good. He inspires you not just by getting that good thing done, by expressing your gratitude. वो संस्कार अंदर strong हो जाते हैं, संस्कार। This is very very important. तुम बोलोगे, what about gratitude towards, how can we feel gratitude towards Lord for things which have happened to us, should not have happened, जो हमारी गलती नहीं है। What about those people? उनकी गलती नहीं है, फिर भी उनको कुछ दुख हुआ। Anybody can say for that? It's difficult to be grateful for everything. Can you be grateful to Lord for all your difficulties, for all your problems? Can you be? How? First you, आपने हाथ उठाया,
उसकी वजह से तो मुझे अपने अंदर एक नई चीज़ डिस्कवर की, मुझे कुछ नया जाना, एक नई अलग से मिली, बहुत नहीं पता था वो भी पता चला। बहुत बहुत एक वो मुकेश जी को माइक का कुछ करें क्या? बहुत सुंदर प्रॉब्लम से डिस्कवर्ड माय ओन पोटेंशियल। हाँ Problem helps us to make us strong from inside. वेरी गुड वंडरफुल। कुंती माता कुंती बोलती थी कृष्ण को, महाभारत पूरा हो गया, उन्होंने कहा हुआ कुछ मांग, क्या चाहिए? तो आराम से बोले नहीं, क्या मुझे तो तकलीफ चाहिए, दुख चाहिए। अरे पूरी जिंदगी तुम दुखी रही और तुम बोलती हो दुख चाहिए? बोले हाँ। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, दुख आएगा तभी तो तुम याद आओगे, दुख तो चाहिए, तुमसे ही जीवन बढ़ता है। मेक यू स्ट्रॉन्गर, वेरी नाइस। हाँ Like mostly my teacher told me that a problem or a situation can always be a blessing or a gift for you, because somewhere when it comes to teaches you some lesson. If like God has made a situation, or if God is doing something wrong, so there might be a bigger purpose than that to teach you something better. So somewhere that should be a gratitude towards God for helping me, guiding me on the right path. Exactly. And at that time you may not realize the larger purpose. इसको श्रद्धा कहते हैं। अंदर एक श्रद्धा है कि इसका कुछ गुण है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ गुण है। There is some nothing else. It is going to teach me some lesson, some life lesson. वह श्रद्धा है कि ये मेरे अल्टीमेट गुड के लिए है। वेरी नाइस। वेदांगी मैं मुकेश जी। You know, आपकी लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, it's better. Seriously speaking, it's better because you'll be prepared and you'll be prepared for the worst through that. एक और this helps is a simple exercise only you do. कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए ना तो उनके बारे में सोचो who are still less blessed than you. कितनी भी प्रॉब्लम है, हम जनरली क्या करते हैं, माइंड है ना हमारा, मन बंदर है, वो क्या करता है, तुरंत हम मन बोलता है, कंपेयर करते हैं जो apparently हमसे ज़्यादा जिनको सुख है, जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज है, जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, पर हम बैठकर स्वयं को उनके साथ कंपेयर करें उस समय जिनको अपने से भी ज्यादा दुख है। One man was complaining to God, God, what is this? कुछ भी नहीं, अरे पैर में जूते भी नहीं, उतना भी नहीं है मेरे पास, जूते भी में नहीं है, इतनी गर्मी में। You all should exercise है, ये गर्मी में आप बिना चप्पल आश्रम में जाने की कोशिश करो, जूते के पैसे नहीं है। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मन में एकदम खिन्न होकर रास्ते पे जा रहा था, रास्ते में से देखा एक आदमी था, उसके पैर नहीं थे, वहीं पर his complaints converted to gratitude. दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो, ग्रैटिट्यूड उसको अंदर रोम रोम में धबकना चाहिए, जैसे आपका खून धबकता है, आपकी सांसें धबकती है, आपके सांस लेते हर सांस में एक कृतज्ञता की भाव होनी चाहिए भगवान के प्रति। और भगवान जिनको निमित्त करके लाते हैं हमारे जीवन, छोटी छोटी चीजों के लिए। दरबार ने दरवाजा खोला, रसोई, आप कईयों ने कहा कि भाई नीचे रसोई अच्छी बनाते, सब्जी अच्छी बनाते थे, नाइस, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस। अब सब जाके वहां मत चले जाना। What I mean to say is, so many things are there to be grateful for. वो तो खुश होगा ही, आपके अंदर जो एक आनंद आएगा। एक्सट्राइट शिविर के बाद एक वीक तक आप कोशिश करिए, आप और ज्यादा जितने भी हैं उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल होने की कोशिश करें। और मीठे मीठे आप ऐसे ही सब मीठे और स्वीट डॉटर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, उस मिठास को आने दीजिए बाहर, उसमें आपको स्वयं इतना फायदा होगा वो अभी आप समझ नहीं पाते।
How about gratitude to, this is another level I am taking, to somebody who has done injustice to you. What about that? So first step is, जिसने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया जीवन में, बोले अंकल व्हाट इज दिस, यू आर टेकिंग इट टू एन एक्सट्रीम। किसी ने साथ गड़बड़ किया तो एक तो सबसे पहले तो स्टेप आता है कि हम उसको भूल पाए। सब जगह बहुत आते हैं ये व्हाट्सएप में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आते हैं ये पोस्टर्स, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वंस आई जोक विद माय वाइफ कि आते हैं, किसी में हाउ नहीं आता है। what to do is there in our शास्त्र, take it in that way। तो आगे बात करेंगे। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट ही नहीं होते, फॉरगिव तो दूर रहा, किसी ने आपके साथ गड़बड़ किया तो फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू फॉरगेट, फिर ट्राई टू धीरे धीरे भुलाना, क्षमा करना होती। अंकल आप तो बोलते उसके प्रति भी ग्रेटफुल हो। इट रिमाइंड्स मी, हाँ यस यस बेटा, यस We should be thankful. यस We should be thankful because of him or her we are going in a problem, and problem is a gift or a blessing. My God, give it a big hand. Fantastic, fantastic. We'll close today's session with a nice story I'm going to tell you. आदमी था, वो नौकरी नहीं मिल रही थी, ओके ध्यान से सुनना, नौकरी नहीं मिल रही थी और वो थे पूछ रहा था भगवान के प्रति व्हाट टू बी ग्रेटफुल फॉर, ये मेरी जिंदगी ऐसी, वो उसको ये, उसको नौकरी मिल गई। गुरुदेव वहां से घूमते घूमते आए उस गांव में, बोला आइए गुरुदेव आइए आइए। बोलो भाई तुम्हारा तो मन बहुत उदास, मुंह एकदम उतरा हुआ क्यों है? बोले क्या गुरुदेव, अरे 2 टाइम की रोटी तो चाहिए, तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। ठीक है आशीर्वाद है, तुम अगला एप्लीकेशन करोगे नौकरी मिल जाएगी। गुरुदेव तो चले गए, उसने अप्लाई किया, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। 6 महीने के बाद गुरुदेव वहीं से घूमते हुए आए, उसका फेस एकदम फिर भी उतरा हुआ था। गुरुदेव ने कहा मैंने तुम्हारे कुछ मित्र आए थे उस तरफ, पूछा, उन्होंने कहा तुमको नौकरी तो मिल गई, तो नौकरी मिल गई, अब तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? गुरुदेव देखिए आपने नौकरी दिला दी, उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। पर क्या बताओ, बताओ तो सही। I got a very bad boss, horrible all the time। वो क्या बताऊं, वो मेरे बाजू वाला उसकी पगार बढ़ा दी, मेरी नहीं बढ़ाई, अच्छा, और मेरे को काम ज्यादा देता है, अच्छा, और ये सब तो ठीक है, गाली गलौज करता है, सारे टाइम डांटता रहता है और नरक कर दिया, नरक। अब मैं छोड़ूं भी कैसे, रोजी रोटी का सवाल है। तो मैं तो गुरुदेव पहले से भी ज्यादा नरक में पड़ गया, आपने क्या कर दिया, रोने लगा। गुरुदेव मुस्कुरा रहे, आप मुस्कुरा रहे, सुनो इसका भी एक तात्पर्य है, इसमें क्या तात्पर्य हो? इतना तो विश्वास है मेरे को, सब ज्ञान है, आप तो परम ज्ञान है। बात ये है, मैं तुम्हारे को सिर्फ अभी नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। पूर्व जन्मों में तुमने काफी कुछ गड़बड़ किया, अब वो गड़बड़ किया, उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो तुम जो अभी सहन कर रहे हो वो तुम्हारा प्रायश्चित है। तुम्हारे जो पहले के गलत कर्म थे वो सब तुम्हारे कट रहे हैं। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ब्लेसेड। तुम्हारे पूरे जन्म के सब कर्म कट रहे हैं और जल्दी ही कट जाएंगे, फिर देखना आनंद ही आनंद। ऐसा गुरुदेव चले गए, दूसरे दिन ऑफिस गया, ऑफिस हो की वही, और बॉस उस पे चिल्लावे झुंझलावे,